इंडिया हमने इंडस्ट्री देखी है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। उस मुकाबले में क्या हम उनके आधे भी आ सकेंगे? कंटेंट का मुआवजा तो मुश्किल है करना किसी चीज का। अभी तो हमारे पास कंटेंट इज्तिमाई तौर पे या मजमूई तौर पे है ही नहीं ना। पहले तो हम बनाएं 200-400 फिल्में साल की, तो फिर मुकाबला करेंगे। कुछ मेज पे लाएंगे तो मुकाबला होगा ना। हम तो खाली हाथ हैं। वो फैज साहब का एक मिसरा है कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो हम तो सामने कुछ लेके ही नहीं आए अभी तक। सर क्या समझते हैं कि हमारे आज भी हमारी जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी चीज़ों में पीछे है, उसे ये करना चाहिए? क्या आपकी पाइपलाइन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मुस्तकबिल में करना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल टेलीविज़न फिल्म से किनारा कशी में इख्तियार कर चुका हूँ। मुझे बिल्कुल ना शौक़ है, ना देखने का, ना करने का। अभी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है जिसका नहीं, आप... बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो वो अच्छा काम बहुत कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। आपस की बात है। नहीं। आपके जो लड़के लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो ये लेकिन दूसरे मेरा शौक पूरा हो गया है। अभी कोई ऐसा है अगर आप किसी का काम देखना चाहें तो आपको लगता है यार मैं इसका दोबारा देखना चाहूँगा, या कोई हाँ, अगर चल रहा हो सीरियल तो आप शौक से देखते हैं? ऐसी एक दो एक्ट्रेसेस हैं अब जिनका मैं बड़ा मद्दा हूँ। नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको उनका। तो ओके। मैं कभी कभी हाँ, हाँ। उनकी कोई रील या उनका कोई सीन देख लेता हूँ, लेकिन ड्रामे के लिए नहीं कि ड्रामा बहुत अच्छा है या सीन बहुत अच्छा है। सिर्फ इनके लिए कि मुझे वो बहुत पसंद है और वो स्टार्स है पाकिस्तान की। तो नाम नहीं बताऊंगा आपको। बहरहाल, तो वो मेरा कोई प्लान नहीं है करने का। ये मेरा कुछ ज़िंदगी में कुछ और प्लान है करने के लिए। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उनकी बहुत ऑडियंस है। तो वो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। लाखों व्यूज़ हैं उनके, पैसे बहुत मिल रहे हैं, चीज़ें बड़ी चकाचौंध हैं। दैट्स एक्सीलेंट। आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर हम इंडिया को कभी बीट कर पाएंगे? बीट से क्या मुराद है आपकी? जैसे कि इंडिया की अनुष्का शर्मा आएगी या यहाँ पे नहीं सजल नहीं अली आएगी, ये दोनों नहीं नहीं मैं तब आजमाई करेंगी या नहीं नहीं सजल मैं जीत सर जाएगी? मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि इंडिया हमने इंडस्ट्री देखी है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। अब तो वहाँ पे एक मुकम्मल सिटी बना दिया गया है, वो बल्कि पुराना ही है। तो उस मुकाबले में क्या हम उनके आधे भी आ सकेंगे? हम अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जाएं, फिर भी हम, मुझे लगता है आधे से आधा भी नहीं उन तक पहुँच पैसों सकेंगे। की बात कर रहे हैं। पैसों की बात भी की जा सकती है और कंटेंट की बात भी की जा सकती है। अब कंटेंट का मुआवजा तो मुश्किल है करना किसी चीज़ का। अभी तो हमारे पास कंटेंट इज्तिमाई तौर पे या मजमूई तौर पे है ही नहीं ना। फिलहाल तो है ही नहीं। इक्का दुक्का कोई चीज़ आती है ही नहीं। तो पहले तो हम बनाएं 200-400 फिल्में साल की, तो फिर मुकाबला करेंगे। और मुकाबला कैसे करेंगे भी कंटेंट का? अच्छा, अभी ऑस्कर में कौन गया है या ऐसे ही करेंगे। तो वो मुकाबला मुश्किल है, पर उसके लिए कुछ मेज़ पे लाएंगे तो मुकाबला होगा ना। हम तो खाली हाथ हैं। वो फैज साहब का एक मिसरा है कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो हम तो सामने कुछ लेके ही नहीं आए अभी तक। तो कोई फिल्म ही नहीं है, किसका मुकाबला करेंगे? एक चीज़। अच्छा, अब उन्होंने करीबन 100-125 साल लगा के अपनी फिल्म का कारोबार और फिल्म का जो पूरा एक इकोसिस्टम है उसको बनाया, बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से। और आप देखिए जिस तरह पाकिस्तान के जो पॉप सिंगर्स हैं, सारी दुनिया में नाम है उनका, हिंदुस्तान समेत। बिल्कुल। हिंदुस्तान के किसी पॉप सिंगर का कोई नाम नहीं है। उनका नाम है फिल्म के जो प्लेबैक सिंगर्स हैं। हमारा प्लेबैक सिंगर कोई है ही नहीं, क्योंकि फिल्म में गाने कोई नहीं है। तो हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल फ़र्क है। हमारे पॉप सिंगर्स हैं, उनके नहीं है। उस तरह हमारे पास फिल्म्स हैं ही नहीं। और उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी उन्होंने कर दी है, उनके जो ब्रांड्स हैं वो इतने बड़े हैं, उनकी मार्केट इतनी बड़ी है, तो तभी तो उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो भाई हम उस मार्केट में जाएंगे तो ही पैसों पे मुकाबला करेंगे ना। हमारी एक परचून की दुकान है, उनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब ये छोटी दुकान क्या मुकाबला करेगी? भाई कोई स्टोर तो बनाओ पहले, उसके चलो आधे साइज का बना लो। हमारे ब्रांड्स, हमारी मार्केटिंग की स्पेंडिंग, हमारे स्टार्स वो ग्लोबल हैं ही नहीं अभी तक। हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। आप देखिए उनके दर्जनों ऐसे रिसाले हैं, अब तो पता नहीं हैं कि नहीं हैं, जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, कंट्रोवर्सी और ये वो रिसाले। फिर उनके टीवी चैनल्स हैं जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनके न्यूज़ पेपर के सेक्शन जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है, इससे फिल्म उनके ऊपर आती हैं कि ये हुआ, वो इस एक्टर ने वो किया, वो वहाँ गया, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे तो इससे वो ब्रांड्स बनते हैं। फिर उनके ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े। फिर उनका आपस की बात है, काम भी बहुत अच्छा है। कौन सा ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जो इंडियन गाने नहीं सुनता, पुराने गाने नहीं सुनता? अगर वो आज का नहीं सुनता तो मैं तो दोनों ही सुनता हूँ। कौन सा ऐसा शख्स है जो बड़े शहरों में कम से कम जो मेहंदी पे अगर किसी ने डांस करना है तो कौन से गानों पर डांस करने का इम्कान ज़्यादा है? उनके गाने होंगे ना, हम तो बनाते नहीं गाने। सो उन्होंने उस सारे एक जवाद भाई वाला भी होता था, हाँ। आई मेहंदी की ये रात।
तो उन्होंने मुनज़्ज़म कर दिए बहुत ज़्यादा। हमने तो कोई भी चीज़ मुनज़्ज़म नहीं की, उन्होंने बिजनेस मुनज़्ज़म कर दिया, उन्होंने क्रिकेट मुनज़्ज़म कर दिया। आप उनकी क्रिकेट देखें, सिर्फ उनकी इंतज़ामिया देखें और हमारी देखें, बस। तो फिल्म तो बहुत दूर की बात है, अभी हम तो अभी बैट बॉल ही ठीक नहीं कर सके। और ये पुरानी बात नहीं है, 1987 की। आप पैदा कब हुए थे? मैं तो सर 2000 में, लेट हो गया। 1987 में, 1987 में मेरी उम्र थी 14 बरस, और आधा लाहौर गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम, मैं भी शामिल था उसमें। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। वो कहाँ हुआ था? कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और हम देखने गए थे, और वो हम मैच हार गए थे, और वो पाकिस्तान और हम रोते हुए आए थे, और आज तक वो दाग नहीं धुला हमारे दिल में जो वहाँ देखने गए थे। सो इन 87 वी वर होस्टिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आधा यहाँ हुआ था, आधा इंडिया में हुआ था, लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो, तो बजाय अभी ये एशिया कप होने वाला है अगले अब साल। एशिया कप तो कुछ भी नहीं है ना। अगर हमने आज से 35 बरस पहले, 40 बरस पहले वर्ल्ड कप किया था, तो अब तो यहाँ पे ओलंपिक्स होनी चाहिए ना। तो अब तो PSL का मैच होता है, तो अब लाहौर या कराची की ट्रैफिक जैम हो जाती है। अरे भाई, तो हमने कुछ भी नहीं किया। और आप उनकी IPL देखें, सिर्फ उन देखेंगे उन्होंने इन्वेस्ट कैसे किए उस एक ब्रांड के ऊपर, तो आप हैरान रह जाते हैं देख के उसको। तो हमने मजमूई तौर पे बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ, कि विजन नहीं दी किसी भी चीज़ की, ना स्पोर्ट्स की, ना आर्ट्स की, ना साइंस की, ना पॉलिटिक्स की, ना एजुकेशन की। देयर इज नो विजन, एंड आई मिस दैट। उसका एक विक्टिम जो है वो क्रिकेट है, एक विक्टिम उसके हमारी आर्ट्स है। हमारे पास आर्ट्स है ही नहीं, फिल्म हमारी है ही नहीं। जो बेचारा स्टार खुद ही कुछ कर ले वो कर ले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई नहीं मिलेगा उसको कि उसको बाउंस करके वो ऑर्बिट में चला जाए। तो ये मुझे दुख होता है इस बात का।